बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे पुलिस की फ़िज़िकल जो टेस्ट होते हैं उसमें वो आप कैसे क्लियर कर सकें, और उन टेस्ट में जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे जो मेन इशू आता है जो कि कांस्टेबल्स के लिए या ट्रैफिक असिस्टेंट्स के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो जितने भी दोस्त अप्लाई करते हैं उन्हें जो सबसे मेन इशू होता है वो दौड़ का होता है। ठीक है, रनिंग का इशू होता है। तो रनिंग का सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि 7 मिनट में 1.5 किलोमीटर, ठीक है, 1.6 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की जो दौड़ होती है वो मुकम्मल करना होती है। ठीक है, तो ये आपने किस तरह मुकम्मल करनी है, क्योंकि बजाय ये मुश्किल होता है जब आपने पहले प्रैक्टिस ना की हो, और आप इसको किस तरह मुकम्मल करेंगे और इसका क्या प्रोसीजर होता है इसकी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ खड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको गाहे बगाहे मिलती रहें और आप फर्दर गाइडेंस के लिए इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि 7 मिनट में आपने 1600 किलोमीटर, ठीक है, वो जो उसका एक एरिया होता है वो कवर करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी यानी कि वो राउंड्स कितने होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, ग्राउंड पे कि कितना बड़ा ग्राउंड है। अगर बड़ा ग्राउंड होता है तो एक राउंड ही होता है, अगर छोटा ग्राउंड होता है तो 400 किलोमीटर का एक चक्कर होता है, और जिसके मुताबिक 1600 किलोमीटर का चक्कर होते हैं 4। ठीक है, और इस तरह 1600 किलोमीटर मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे दोस्त परेशान होते हैं कि हम इसकी तैयारी किस तरह करें। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि आपने जब भागना है, ठीक है, तो आपने अपने पाँव को ज़ोर से ज़मीन पर नहीं मारना। ठीक है, अगर ज़ोर से ज़मीन पर मारेंगे तो आप जल्द ही थक जाएंगे। और इसके अलावा भागने के दौरान आपने नाक से सांस अंदर लेनी है और अपने मुंह के ज़रिए अपनी सांस को बाहर निकालना है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये एक बेस्ट ट्रिक है। जिन लोगों का सांस वगैरह का कोई इशू होता है भागते हुए, तो वो नाक से सांस अंदर लें और मुंह से बाहर निकालें, तो इंशाल्लाह आपका ये प्रॉब्लम भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस को शुरू करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप रनिंग की तरफ ज़्यादा चले जाएं और अच्छी रनिंग कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप दौड़ पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अब हम फर्दर देखते हैं कि आपने ऐसे रनिंग करनी है कि फर्स्ट डे जब आपका होगा, मीन्स के अभी 15 दिन आपकी दौड़ में पड़े हैं, तो आपने फर्स्ट डे कितना भागना है, 200 किलोमीटर भागना है। ठीक है, उसके बाद आपने उससे नेक्स्ट डे 300 किलोमीटर, इस तरह फिर 500 किलोमीटर। अगर आप सोचेंगे कि आप एक ही दिन में 1600 किलोमीटर भाग लेंगे तो ये आप गलती करेंगे अपनी बॉडी के साथ भी, और इस तरह फिर आप जो असल रेस होगी और जो सिलेक्शन वाली रेस होगी उसमें भी आप नहीं भाग पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बिल्ड करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जब आपने भागना है तो सबसे पहले स्लो स्लो भागना है। ठीक है, मैं आपको कुछ पिक्स दिखाता हूँ जो कि मैंने ली हैं और जिनमें बताया गया है कि स्टूडेंट कैसे भागना चाहिए आप दोस्तों को। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको पाँव किस तरह रखना चाहिए और आपने स्पीड तेज़ कब करनी है और स्लो कब चलना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले शुरू में जब भागना है, ठीक है, तो आपने स्लो भागना है। शुरू में आपने तेज़ हरगिज़ नहीं भागना है, ये गलती मत कीजिएगा। शुरू में आपने स्लो स्लो भागना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी स्पीड को अप करते जाना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इतनी अप करना है कि जब लास्ट वाले 2 मिनट रह जाएंगे, मीन्स के जब 5 मिनट गुजर जाएंगे और आपका फासला रह जाएगा 300 या 400 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर तक रह जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि वो 2 मिनट आपको स्पीड ऐसी अप करनी है कि आपने फिर यानी कि आपने फर्स्ट राउंड में आना है या सेकंड राउंड में आना है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी दौड़ पे डिपेंड करता है।
तो लास्ट वाले 2 मिनट्स में जाके आपने अपनी स्पीड अप करनी है। उससे पहले आपने एवरेज के साथ भागना है। अगर ज़्यादा तेज़ भागेंगे तो आप थक जाएंगे और आप लास्ट में नहीं भाग सकेंगे, जिसकी वजह से आप को नाकामी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे दोस्तों के साथ ये इशू आता है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इस तरह आपने नहीं करना, शुरू में आपने स्लो भागना है, ठीक है। उसके अलावा अपनी सांस को कंट्रोल रखें, और अगर पाँव, जैसे मैंने बताया कि पाँव ज़मीन पर खींच के नहीं मारने, अगर खींच के मारेंगे तो आप थक जाएंगे, ठीक है। ये भी कुछ टिप्स थी। उसके अलावा फर्दर मैं कुछ आपको पिक्स दिखाता हूँ, उनके ज़रिए आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह भागना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ये वाली पिक ली हुई है, ये देखें। सबसे पहले जब आपने भागना है तो आपने क्या करना है कि अपने जो आपके हाथ होंगे इन दोनों को अच्छी तरह आपने हिलाना है, ठीक है। इनको रोकना नहीं है, जितना हिलाएंगे आप उतनी जल्दी से उतनी तेज़ी से आगे भाग सकेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। इस तरह का ग्राउंड होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि ग्राउंड किस तरह का, कौन से रीजन का ग्राउंड किस तरह का है, वो डिपेंड करता है। वैसे मोस्टली इस तरह के ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। और शूज़ जो आपने पहने हैं वो जिस तरह इन्होंने पहने हुए हैं इस तरह आपने शूज़ पहने हैं। इस तरह के आपके शूज़ होने चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड आपके शूज़ हों और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट आपके शूज़ हों, ठीक है। नॉर्मल शूज़ हों जॉगिंग वाले, वो आपने पहने, ठीक है। और आपने इस पिक्चर को आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपने हाथों को दोनों को हिला के और फिर दौड़ना है। और उसके बाद ये देखें, यहाँ पे ये पिक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, और ये इम्पोर्टेंट है भी। आपने क्या करना है कि आपने जब लास्ट के 3 से 4 मिनट रहते होंगे, यानी कि 3 या 4 मिनट गुजर चुके होंगे, लास्ट जो बाकी बचा हुआ टाइम होगा, उसमें आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो है ये जो पाँव का अगला हिस्सा होता है, जैसे ये इन्होंने शूज़ का अपना अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा उठाया हुआ है, इस तरह आपने उठा के अगले हिस्से पे भागना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो वेट होगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा और आप ज़्यादा तेज़ी से भाग सकेंगे, ठीक है। आपने पूरा जो अपना शूज़ होगा वो प्रेस नहीं करना नीचे, और हाफ शूज़ आपने लगाना है और भागना है, ठीक है। आपने मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं इस तरह करते हैं कि वो कहते हैं कि हम जितना यानी कि पाँव ऊपर उठाएंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से भाग सकेंगे। तो पाँव ऊपर ज़्यादा उठाने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। आपने पाँव नॉर्मल उठाना है, ठीक है, और भागना तेज़। इसके अलावा ये भी है, ठीक है। इस तरह आपने भागना है, जैसे ये अपनी अगली नुक्कर लगानी है अपने शूज़ की और आपने भागते जाना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। फिर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई परेशानी आ रही हो इसके मतलब, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप फॉर द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ खड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।